तो भाई बदला कैसे लेना चाहिए ये हमको ड्रू मैकिंटायर से सीखना चाहिए। और जेकब फाटू भी आ गए भाई आज स्मैकडाउन के अंदर। तो चलो भाई बात करते हैं आज के स्मैकडाउन के बारे में। आपको कुछ नहीं करना है इस वीडियो को देखने लास्ट तक। तो देर किस बात के स्टार्ट करते हैं स्मैकडाउन का रिव्यू बाय डब्ल्यूडब्ल्यूई न्यूज़ होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। तो भाई स्वागत है आप सभी का आज की स्मैकडाउन के अंदर जो शिकागो से थी। और स्टार्टिंग ही करते हैं शिकागो बॉय सीएम पंक। और सीएम पंक स्टार्टिंग करते हैं भाई मस्त आ रहे अपनी एंट्रेंस करते करते। सीएम पंक भाई जितने कूल हैं भाई, मतलब बहुत ही ज़्यादा कूल हैं सीएम पंक भाई। पूरे आते हैं लोगों से मिलते हैं अपने शिकागो के। सीएम पंक के तगड़े वाले चैंट्स ऑब्वियसली लगने थे भाई क्योंकि शिकागो उनका होम टाउन है। बस सीएम पंक आते हैं और वो बात करते हैं कि भाई अपने लोगों के सामने प्रोमो कट करना, अपने लोगों के सामने आना और अपने लोगों के सामने चैम्पियनशिप में मैच करना कितना ज़्यादा वो है, मतलब क्या नर्वस बोल सकते हो आप, मतलब नर्वस हो जाते हैं, टेंशन होती है कि भाई अपने लोगों के सामने कहीं मैं चैम्पियनशिप ना हार जाऊं। उसके बाद सीएम पंक याद दिलाते हैं कि भाई 7 जुलाई 2011 के अंदर क्या तुम लोगों को याद है, सब हाथ रेस करो कि मैंने अपना जो वादा है वो पूरा किया था कि भाई मैं चैम्पियन बनूंगा और शिकागो को एम्बेरस नहीं करूंगा। क्या मैंने शिकागो को एम्बेरस किया? क्या मैंने शिकागो को डिसअपॉइंटमेंट दी? सब बोलते हैं नो। फिर वो नाम लेते हैं ड्रू मैकिंटायर का। उन्होंने भाई बोला कि देखो ड्रू मैकिंटायर ने जो मेरे साथ काम किया है वो डिज़र्व करता था भाई। उसने मेरे को मतलब प्रे किया ना उसने कि भाई मेरे साथ ऐसा हो जाए, मतलब मैं रेसलमेनिया मिस कर लूँ वगैरह वगैरह। तो मैंने भी उसके लिए प्रे किया। और देखो 3 रास्ते होते हैं। सबसे पहले भाई डाउन ही रहो, जो कि भाई बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात है कि खड़े हो फिर से शुरुआत करो। लेकिन मैं तो शिकागो का हूँ भाई, हम इसी रास्ते से जाते हैं, तीसरा वाला रास्ता जो कि सीएम पंक ने अपनाया। ऐसे करके सीएम पंक बात कर रहे होते हैं तभी भाई पॉल हेमन आते हैं। अब अगर आप सोशल मीडिया पर रहोगे तो ये पहले से पता चल गया था कि पॉल हेमन आने वाले हैं। लेकिन भाई आपको पता ही है हम स्मैकडाउन देखते हैं, मतलब मैं सोशल मीडिया भाई सुबह कंज्यूम ही नहीं करता स्मैकडाउन से पहले क्योंकि आपको पता ही भाई फिर वो स्पॉइलर मिल जाते हैं, अच्छा ही लगता। लेकिन फिर मैं शॉक हो गया भाई, पॉल हेमन आ गए। पॉल हेमन आए लेडीज एंड जेंटलमैन करके, माय नेम इज़ पॉल हेमन। और पॉल हेमन के आने का मकसद था वो सीएम पंक से बोलते क्या मैं आ सकता हूँ, और सीएम पंक बोलते हैं आ जाओ भाई। और हग वग करते हैं पॉल हेमन सीएम पंक भाई। और ये बहुत ही अच्छा मूवमेंट था, मैंने जीवन में नहीं सोचा था भाई पॉल हेमन और सीएम पंक को मैं लाइव टीवी में ऐसे देखूंगा भाई। फिर पॉल हेमन अपने बात कर रहे होते हैं, मतलब वो इमोशनल होते हैं पॉल हेमन। वो बोलते हैं देखो भाई कि सोलो सिकोआ ने सुना था कि भाई ये जो सीएम पंक का शिकागो वाला एरिना ये सब बात कर रहे होते हैं। उन्होंने बोला देखो सोलो सिकोआ को पसंद नहीं है भाई ये सब चीज़ें, सोलो सिकोआ ने आने वाला है, अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो चले जाओ। पॉल हेमन ऐसे करके बता रहे हैं, मतलब सीएम पंक के हितैषी बन के आए थे पॉल हेमन। इतने में सोलो सिकोआ आते हैं। सोलो सिकोआ बोलते हैं तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तुम मेरे को मेरी ब्लड लाइन को एक्नॉलेज करो या फिर पिटाई वाला रास्ता अपनाओ। फिर सीएम पंक भाई, मतलब सीएम पंक एफ ऊसोस बोलते हैं, मतलब सस्ते ऊसोस और सस्ता हेड ऑफ द टेबल सोलो सिकोआ। पॉल हेमन अपना सिर पीट लेते हैं और इसके बाद सीएम पंक बोलते हैं पॉल हेमन तुम क्या करोगे? तो पॉल हेमन बोलते हैं कि मेरे को भी अपने साथ ले चलो भाई। मतलब पॉल हेमन की इतनी बुरी हालत मैंने आज तक नहीं देखी भाई। उसके बाद अटैक हो जाता है, कोडी अटैक होता क्या है, कोडी रोड्स आ जाते हैं सीएम पंक को बचाने बल्ला लेके, वो जो बेसबॉल बैट लेके। और फिर कोडी रोड्स आ गए भाई। तो सोलो सिकोआ की हालत ख़राब हो गई और कोडी रोड्स ने बोला तुम मैं बिना टोंगा ब्रदर्स के और मैं बिना रैंडी ऑर्टन और उस किसके भाई, बिना रैंडी ऑर्टन और केविन ओवंस के। तो भाई एक्सेप्ट हो जाता है कोडी रोड्स और सोलो सिकोआ का मैच। अब सीएम पंक का भी कांड देखते हैं भाई आगे। और ये बाद में क्या होता है कि भाई जब ग्रेसन वॉलर और जो डीआईवाई का प्रोमो होता है उसके बीच में से वो जो शेड रहता है ना उसके अंदर से आवाज़ आती है और फिर वो खुलता है तो भाई ड्रू मैकिंटायर निकलते हैं और सीएम पंक डाउन रहते हैं। ड्रू मैकिंटायर और भाई पूरा खून निकल रहा है सीएम पंक का, पूरी ऐसा लग रहा है भाई ड्रू मैकिंटायर ने मरे तक मारा है सीएम पंक को। उसके बाद वो ड्रू मैकिंटायर को उठा के, सॉरी सीएम पंक को उठा के ड्रू मैकिंटायर लेके आ रहे हैं रिंग के अंदर। पूरे बैक स्टेज से ड्रू मैकिंटायर आ रहे हैं भाई, पूरी हालत ख़राब है सीएम पंक की। वो रिंग के अंदर रैम्प के पास ला के पटक देते हैं सीएम पंक को। और पता नहीं भाई उनके जो हाथ से वो जो देते हैं ना भाई लॉकेट वगैरह क्या बोलते हैं, ब्रेसलेट फैन देते हैं, वो उठा के जेब में डाल दिया आपने, पता नहीं भाई। और फिर निक ऑल्डिस वगैरह आ जाते हैं, निक ऑल्डिस को धक्का मार दिया ड्रू मैकिंटायर ने और स्ट्रेचर से ले जाते हैं सीएम पंक को। तो भाई ड्रू मैकिंटायर ने ये रिवेंज लिया और बहुत तगड़ा लिया है। सबको लग रहा था ड्रू मैकिंटायर गायब हो जाएंगे, लेकिन भाई ड्रू मैकिंटायर एक वर्क फोर्स सुपरस्टार है। अब और मज़ा आएगा भाई। अब तो सीएम पंक भी रफू चक्कर हो गए थोड़े टाइम के लिए। तो अगले हफ्ते जब रॉ में ड्रू मैकिंटायर आएंगे, अगले हफ्ते क्या 1-2 दिन में ही, तो तब देखते हैं क्या होता है भाई।
और बहुत मज़ा आएगा इस चीज़ में। शायद केविन ओवंस और कोडी रोड्स का भी सेगमेंट होता है कि भाई केविन ओवंस बोलते हैं कि तुमने गलत किया, कि ब्लड लाइन हमेशा ऐसे करती है, तो कोडी रोड्स के पास भी प्लान है। वो क्या प्लान है वो बाद में पता चलता है। लेकिन इसके बाद हम जरा आते हैं ट्रिपल थ्रेट मैच बियांका ब्लेयर मीशेन वर्सेस चेल्सी ग्रीन के बीच में। और इस मैच के जो स्टार्टिंग है उसमें चेल्सी ग्रीन को उधेड़ा है मीचेन और बियांका ब्लेयर ने। मीचेन पूरा ट्राई कर रही है इस मैच के अंदर वो जीत जाए। चेल्सी ग्रीन की डाइव आती है, वैसे ज़्यादा कुछ था नहीं भाई इस मैच के अंदर। बियांका ब्लेयर ने केओडी मारी मीचेन को, लेकिन पता ही है आपको भाई कनाडा के अंदर मनी इन द बैंक होने वाली, चेल्सी ग्रीन जीत गई। मेरे लिए शॉकिंग था, मेरे को लग रहा था भाई बियांका ब्लेयर तो जीत जाएंगे, फिर बाद में स्टिक हुआ दिमाग में, कह रहे भाई कनाडा के अंदर है मनी इन द बैंक, तो चेल्सी ग्रीन पहुंच गई हैं और ईओ स्काई के साथ अब चेल्सी ग्रीन भी मनी इन द बैंक का हिस्सा होने वाली हैं। तो भाई देखते हैं चेल्सी ग्रीन तब क्या। बैक स्टेज सेगमेंट आता है भाई सोलो सिकोआ पॉल हेमन का। सोलो सिकोआ बोलते हैं पॉल हेमन को, देख भाई तुम टामा टोंगा ब्रदर्स के ऊपर नज़र रखना, ये जो मैं गेम बता रहा हूँ उनको बताना, जो पूरे स्मैकडाउन के अंदर चलता है उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद आता है एक और क्वालिफाइंग मैच रैंडी ऑर्टन वर्सेस टामा टोंगा कार्मेलो हेस के बीच में। सबसे पहले तो इसमें विंटेज ऑर्टन दोनों को पड़ती है, टामा टोंगा और कार्मेलो हेस को। टामा टोंगा और कार्मेलो हेस मिलकर रैंडी ऑर्टन को मार रहे थे। टांगा लोआ मैच के अंदर आ गए। सोलो सिकोआ की प्लानिंग थी भाई कि रैंडी ऑर्टन नहीं जीतना चाहिए। रैंडी ऑर्टन फिर क्या करते भाई, कार्मेलो हेस ने रोल अप करके काम खराब कर दिया रैंडी ऑर्टन का और हार गए हैं रैंडी ऑर्टन। कार्मेलो हेस भी जीत गए हैं। तो अब जो मामला है वो जे ऊसो और कार्मेलो हेस क्वालिफाई कर गए मनी इन द बैंक के लिए। अब नेक्स्ट एले नाइट आते हैं भाई, वो लोगन पॉल को कॉल आउट करते हैं कि भाई लोगन पॉल आ जा, फिर लोगन पॉल आते नहीं हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं भाई बंदा कितना ज़्यादा फट्टू डिस्कस्टिंग है भाई, आ ही नहीं रहा है, लेकिन मैं मनी इन द बैंक का जो अगले हफ्ते क्वालिफाइंग मैच है उसमें लोगन पॉल को भी हरा दूंगा, कार्मेलो सेंटोस एस्कोबार को हरा दूंगा, ऐसा ऐसा एल नाइट बोल रहे होते हैं। तभी सेंटोस एस्कोबार आते हैं और सेंटोस एस्कोबार बोलते हैं तुम्हारा आइडल लोगन पॉल इस मैच में है नहीं है, मेरे को मतलब नहीं, लेकिन सेंटोस एस्कोबार है वो तुमको भी हरा देगा। फिर उसके बाद वो अपना फिनिशर ठोकने आते हैं। एले नाइट ने अपना फिनिशर ठोक दिया सेंटोस एस्कोबार को भाई। उसके बाद एले नाइट प्रोमो कट करते हैं कि लोगन पॉल तेरी भी ऐसी हालत होगी, लेकिन तभी लोगन पॉल आ गए पीछे से, उन्होंने अटैक कर दिया और जो अपना पंच है वो भी जड़ दिया एले नाइट को। तो भाई लोगन पॉल एले नाइट सेंटोस एस्कोबार का मैच है उसको हाइप करने के लिए, और लोगन पॉल और एले नाइट की फ्यूड भी अब शुरू ऑफिशियली हो चुकी है। इसके बाद आता है एक और क्वालिफाइंग मैच अल्ड्राले ग्रेसन वॉलर वर्सेस केविन ओवंस के बीच में। तो भाई फिर इसके बाद केविन ओवंस को भी ठोक दिया टामा टोंगा टांगा लोआ ने, क्योंकि सोलो सिकोआ की प्लानिंग थी केविन ओवंस भी नहीं जीतना चाहिए। केविन ओवंस बेचारे पूरी इंजर्ड ने मैच ले ले। अल्ट्राली की वो डाइव आती है इस मैच के अंदर भाई, जो ग्रेसन वॉलर को उन्होंने मारी। पूरा मैच मतलब अल्ट्राली की परफॉर्मेंस मेरे को बहुत अच्छी लगी। बेचारे केविन ओवंस भाई एक टांग से स्प्लैश और बिल्कुल फाइटिंग चैंपियन की तरह लड़ रहे थे, लेकिन आखिरी में अल्ड्राले को विक्ट्री मिल गई है। तो अब कार्मेलो हेस, जे ऊसो और अल्ड्राले ऑफिशियली मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। अब हम लोग आते हैं भाई कैथी कैली के पास। और ये आप सिक्योरिटी जो देख रहे थे ना, पूरे स्मैकडाउन के अंदर सिक्योरिटी अंकल हाउडी वाली फैक्शन के लिए थी, और सीएम पंक की अपडेट दी कि भाई वो हॉस्पिटलाइज है बंदा, ऐसा वगैरह करके। तो ये स्मैकडाउन में चल रहा है। फिर भाई बैक स्टेज सेगमेंट आता है, क्योंकि सोलो सिकोआ और कोडी रोड्स का मैच था, तो भाई पॉल हेमन की हालत ख़राब रहती है, सोलो सिकोआ और हालत ख़राब कर देते हैं। बोलते हैं देखो भाई तुम्हारा रोमन रिंग्स नहीं आने वाला, रोमन रिंग्स अब नहीं आएगा डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, क्योंकि भाई पॉल हेमन बोलते हैं कि सोलो तुम गलत कर रहे हो कि कोडी जब तक ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स नहीं आया था कोडी रोड्स को अपने अंदर रखो, ऐसे पॉल हेमन चाहते हैं। लेकिन भाई अब तो सोलो सिकोआ ने बोल दिया कि रोमन रिंग्स आने ही नहीं वाला, तो इस सोलो सिकोआ ने बोला है। और भाई इसके बाद मैच आता है कोडी रोड्स और सोलो सिकोआ का। मैच तो कुछ चला ही नहीं, बस एक आधा कुछ कोडी ने डाई वाई मार दी, उसके बाद फिर टामा टोंगा टांगा लोहा आ गए भाई। आज तो पूरी ब्लड लाइन चाय हुई थी भाई स्मैकडाउन के अंदर, मार रहे हैं। इसके बाद रैंडी ऑर्टन और वो भी आ रहे हैं बचाने केविन ओवंस। और उसके बाद भाई अब नंबर पड़ गया सोलो के ऊपर, सोलो सिकोआ भीख मांग रहे हैं, अरे भाई मत करो। और ये भीख तो एक एक्टिंग लग रही थी मेरे को सोलो सिकोआ की। फिर हंस रहे हैं सोलो सिकोआ। अब क्यों हंस रहे हैं भाई, क्योंकि एक बंदा आता है पीछे से अटैक कर देता है रैंडी ऑर्टन, केविन ओवंस और कोडी रोड्स के लिए। और ये कौन है भाई, ये है जेकब फाटू। जेकब फाटू आ गए हैं ऑफिशियली स्मैकडाउन के अंदर, तीनों की सबकी हालत ख़राब कर दी भाई। स्टील स्टेप से मार रहे हैं जेकब फाटू, बिल्कुल ही तगड़े तरीके से भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने बुक किया। और भाई सारे ब्लड लाइन के मेंबर आते ही तगड़े तरीके से हैं, तो अब जेकब फाटू का भी एडिशन हो गया है भाई। उन्होंने ऊसो स्प्लैश मारा, मतलब ऊसो स्प्लैश नहीं, स्प्लैश मारा
कोडी रोड्स को अनाउंसर टेबल के ऊपर। कोडी रोड्स की हालत खराब कर दी जेकब फाटू ने भाई। और आखिरी में सोलो सिकोआ के साथ हक करके पूरी ये चारों लोग वो उंगली रेस करते हैं और पॉल हेमन की पीछे हालत खराब है कि भाई ये हो क्या रहा है, मेरा ट्रैवल चीफ रोमन रिंग्स भी नहीं आने वाला और भाई कांड हो गया। तो भाई आज का स्मैकडाउन का शो मैं बोलूँगा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्मैकडाउन का शो था इस साल का भाई। बहुत अच्छा लगा मेरे को ड्रू मैकिंटायर वाला वो सीएम पंक, फिर वो जो पूरी ब्लड लाइन का जो दिखा रहे थे ना, आज लगा भाई मतलब अब डब्ल्यूडब्ल्यूई इस ब्लड लाइन को, नई ब्लड लाइन को अच्छे तगड़े तरीके से दिखा रही जैसा हम लोग चाह रहे थे भाई। और जो स्टोर एंड प्रोग्रेशन है वो भी चल रही, मनी इन द बैंक के क्वालिफाइंग मैचेस भी हैं, तो अच्छा पेस पे अब डब्ल्यूडब्ल्यूई चल रही है। मैं बोला था भाई क्लैश एट दी कैसल के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई अच्छी चलेगी। अब देखते हैं नई ब्लड लाइन अगले हफ्ते क्या करती है और जो रोमन रिंग्स वाली ब्लड लाइन है वो कब आती है, क्योंकि सोलो ने बोला है ना भाई रोमन रिंग्स नहीं आने वाले, वैसे तो रोमन रिंग्स आने वाला है। और आप बताना भाई आपको ये वीडियो कैसी लगी। डेली कंटेंट आता है भाई, लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, देखो अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिल जाता है। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।